Hello guys, welcome back. It is our 12th tutorial today. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज से ना सिर्फ सीख रहे होंगे बल्कि साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और इनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग करते हुए अक्सर व बेशतर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ डिसीजंस ले सकें और उन डिसीजंस की बुनियाद के ऊपर हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या हम ये भी कह सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड वो हम एग्जीक्यूट करें। और अब मेरा पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, अगर वो मैच हो जाता है तो वो मैं एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करूं, और अगर वो क्राइटेरिया एग्जीक्यूट नहीं होता है तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि वो दूसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करे। तो इस तरह के जो पैटर्न होते हैं, इस तरह की फंक्शनैलिटी जो हमें अचीव करनी होती है वो कहलाती है या इस तरह की फंक्शनलिटी हमें अचीव करनी होती है तो हम अचीव कर सकते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के थ्रू। जावा के अंदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं। पहला हमारा इफ एल्स है, दूसरा स्विच केस है। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे इफ एल्स कि इफ एल्स क्या होता है और इफ एल्स को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इफ एल्स की वेरिएशंस क्या होती है। तो जनाब चलते हैं कोड की तरफ। हमने थ्योरीज की देख ली कि हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके के होते हैं। तो याद है अगर आपको, तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम बात कर रहे थे इस कैलकुलेटर प्रोग्राम के ऊपर जो हमने ये पार्ट बनाया था। तो ये ऐसी ही प्रोजेक्ट के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आके हम सबसे पहले एक नई एक्टिविटी बना लेते हैं। एक्टिविटी बनाने के लिए आप इस पैकेज में जाएंगे, लर्निंग लेआउट के, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप जावा क्लास का एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो आपने एक्टिविटी का नाम रखना है, इसका नाम आप देंगे। हम चूंकि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंगफुल नाम हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हम रख देते हैं, मीनिंगफुल नाम के हवाले से स्टेटमेंट्स। ओके, स्पेल मिस्टेक, स्टेटमेंट्स। ओके, सो क्लास का ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरफेस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बाकी ऑप्शंस क्या होते हैं, इनके पर्पस क्या होते हैं, ये हम इन डिटेल फ्यूचर में देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए एंटरप्राइज करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो गई है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे डॉट जावा के नाम से एक फाइल बन गई है। आप इसको एक्सटेंड करा देंगे ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी के नाम से। आपके पास ऑलरेडी एक एक्टिविटी मौजूद है मेन एक्टिविटी के नाम से, तो आप यहाँ गौर करें अगर, तो इसने एक्सटेंड किया हुआ ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी से। तो हम सिमिलरली वही काम करेंगे कि हमारे पास ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी का ऐप कंपेयर एक्टिविटी से इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे। उसके बाद आपके पास एक मेथड होता है ऑन क्रिएट का। सिमिलरली जिस तरीके से आपने यहाँ इस मेन एक्टिविटी के अंदर यूज़ किया था, बिल्कुल वही आपको नज़र आएगा। वहाँ पर आपको उसको ओवरराइड करना है इस मेथड को। अगेन मैंने एक और टर्म इस्तेमाल की, ओवरराइड की, ये भी हमें आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली ऑन क्रिएट का जो मेथड होता है, ये मेन एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का स्टार्ट करने के लिए। तो जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मेन एंट्री पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ से हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट हो। तो ऑन क्रिएट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो
यहाँ पे इसका सिंपल सा एक इसका सिंटेक्स है। आप सबसे पहले अगर हम बात करें सिंटेक्स की तो मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर लेता हूँ। तो सिंटेक्स इसका ये है आपके पास कि आपने सबसे पहले इफ़ जो कि कीवर्ड है वो इस्तेमाल करना है, ये उसकी पैरेंथेसिस है और ये इसकी बॉडी आ जाएगी, और ये हमारे यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड होगी, स्टेटमेंट नंबर 1 आ जाएगी, और यहाँ पर ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 2। मीन्स जितनी आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी वो यहाँ पर सारी की सारी अवेलेबल होंगी इफ़ के ब्लॉक के अंदर। तो अगेन वही बात, हमने जब इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर एग्जीक्यूट हो। तो ये इफ़ स्टेटमेंट क्या करेगा, चेक करेगा, जिस तरह उर्दू में कहते हैं अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जो कि इसकी पैरेंथेसिस में आएगी, और यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कंडीशन आएगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट हैं 1 2 3 4 जो भी हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है किसी वजह से तो ये हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। कंडीशन का ये जो पार्ट है हमारा पैरेंथेसिस का, यहाँ पे एक बात जहन में रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो इवेलुएशन होगी वो बूलियन बेसिस के ऊपर होगी, मींस ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर या आप एक बूलियन वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक ऐसी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसका रिजल्ट आपके पास वो बूलियन फॉर्म में आए। मींस अगर आप यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करते हैं और दो ऐसे वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, एक एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसका रिजल्ट यानी कि आउटपुट उसका बूलियन आता है, तो वो भी बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, ये सारी बातें अभी एब्स्ट्रैक्ट सी और कॉन्टेक्चुअल लग रही हैं, अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो ये बात क्लियर आपके पास होगी। फॉर एग्जांपल, और एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ इंटीजर एज, और मैं इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ 10। अब यहाँ कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर मैं रख देता हूँ इफ़ एज इज ग्रेटर देन 5, तो ये काम हो। तो मैं यहाँ पे आपसे ये कह देता हूँ कि आपने जो है प्रिंट करवाना है, या सिंपली लफ्ज़ के अंदर भी कह देते हैं कि आपने लॉग करवाना है। तो लॉग की स्टेटमेंट हम दे देते हैं लॉग टी, ठीक है, और आपने लॉग करवाना है एज इज़ ग्रेटर देन 5, एज इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइन नंबर 25 के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो लिखा है कि एज के अंदर आप वैल्यू 10 आप असाइन कर दें। अब 26 के ऊपर हम लाइन नंबर 26 के ऊपर चेक कर रहे हैं कि क्या एज के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है। हमारे एज के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, 10। क्या 10 जो है 5 से बड़ा होता है? ऑब्वियसली बड़ा होता है। अगर तो ये इसकी जो स्टेटमेंट हमने लिखी है, या आप ये कह रहे हैं एक्सप्रेशन हमने लिखा है, इसकी इवैल्यूएशन क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी? जाहिर सी बात है, एज के अंदर जो वैल्यू है वो 10 है, और 10 जो है 5 से बड़ा होता है, तो जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ट्रू की फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर हमारे केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एज इज ग्रेटर। ओके, तो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या हो, एल्स का केस होता है। तो लॉग डॉट डी, और हम यहाँ लिख देते हैं एज इज स्मॉलर। अब इस केस के अंदर अगर मैं एज वेरिएबल के अंदर 4 स्टोर करता हूं, तो अब अगर हम चेक करें तो एज जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू क्या है, 4। अब हम कंडीशन चेक करते हैं क्या 4 जो है 5 से बड़ा है, ग्रेटर है? ऑब्वियसली नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये जो इसका आंसर आएगा वो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स के केस में क्या होगा, ये हमारा एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे की पॉइंट ये याद रखने वाला है कि ये इफ़ वाला कोड जो हमारा एग्जीक्यूट होगा, जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है किसी वजह से, जो कि हमारे यहाँ पे केस में फेल हो रही है, तो वो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे एल्स वाला पार्ट होना कंपलसरी या मैंडेटरी या लाजमी तौर पे हम एल्स दें ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों कंडीशन को कैटर करना चाहते हैं या दोनों ही सूरत हाल को कैटर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसका एल्स पार्ट भी देना होगा। चलें एक रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें एज की जो अभी हमने ली, तो इसका हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंट पार्क्स में जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट आपको झूले नज़र आते हैं जिनको स्विंग्स कह सकते हैं हम। तो कुछ स्विंग्स ऐसे होते हैं जिन पर एज की लिमिटेशन होती है कि ये स्विंग्स जो है या जंपिंग स्विंग जो है अमूमन 8 से 10 साल के जो मैक्सिमम एज होती है, उस एज के बच्चों को अलाउ होता है कि वो इस झूले को
इंजॉय कर सकते हैं। अगर उनकी एज 10 से ज़्यादा होती है तो उनको अलाउ नहीं किया जा रहा होता। इसी तरीके से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स किस्म के आपके पास झूले हो सकते हैं, जिन पे जो है ना कमज़ोर दिल वाले हज़रात ख़ास तौर पे तंबीह की जा रही होती है, या आप ये कह लें कि डेंजर या डेंजरस करके लिखा हुआ होता है कि आप जो है इस झूले को झूलने से पहले आपका, अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आप जब ज़ईफ़ हैं तो आप ये झूले ना झूलें। तो बेसिकली दिल का मरीज़ होना, उसका एज का लिमिटेशन होना, रिस्ट्रिक्शन होना, ये सारी कंस्ट्रेंट्स हैं या लिमिटेशन है जो आप लगा रहे हैं। इन कंस्ट्रेंट को आप पहले चेक करते हैं। आप इस तरह की कंस्ट्रेंट को अगर आपको चेक करना हो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो बेसिकली आपके पास कंडीशनल या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें एक और रियल लाइफ एग्जांपल की, तो हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है कि अगर हम एनआईसी बनवाने जाते हैं तो एनआईसी बनवाने की कुछ कंडीशन होती है। तो सबसे पहले तो आप पाकिस्तानी हो, और दूसरा आपकी एज जो हो वो 18 हो या 18 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन आपके पास दो कंडीशन फुलफिल आपको करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर, अ, और इसको फुलफिल करने के लिए एक बुलियन वेरिएबल लेते हैं, एज पाकिस्तानी। क्या आप पाकिस्तानी हैं? तो मैं कह देता हूँ ठीक, जी हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, उसको मैं ट्रू ले लेता हूँ। एंड हमारे पास एक और कंडीशन क्या बनेगी, एज की। इंटीजर माय एज, क्योंकि मैं एज नाम के दो वेरिएबल नहीं बना सकता, इसलिए मैंने माय एज कर दिया इसको, ताकि मीनिंगफुल भी हो जाए। क्या मेरी एज है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 22। तो ये दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल के अंदर ऐसी वैल्यूज़ मौजूद हैं जो कि हमारे एनआईसी के बनने की जो कंडीशंस है वो फुलफिल होती हैं। अब अगर मुझे इसको कंडीशनल ब्लॉक के अंदर लेके आना हो और चेक करना हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं नांदरा का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो इस तरह की ही आप कंडीशन लिखेंगे, इस तरह का ही कोड लिखा जाएगा। एफ, और पहली कंडीशन क्या होगी, इस पाकिस्तानी। क्या पाकिस्तानी है? अगेन वही बात कि हमारे पास ये पेरेंथेसिस के अंदर जो स्टेटमेंट नजर आ रही है, बुलियन वेरिएबल है। यहाँ पे इस केस में एक्सप्रेशन नहीं था हमारे पास, या तो एक्सप्रेशन होगा जिसकी इवेल्युएशन अल्टीमेटली बुलियन वैल्यू होनी चाहिए, या फिर बुलियन वेरिएबल। पहला पार्ट तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, तो हमारे पास ऑपरेटर अवेलेबल होता है एंड का ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, वो आपको बोलता है कि आपके पास दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट चलेगी। अगर दोनों कंडीशन में से एक भी फॉल्स हो जाएगी तो हमारा इफ़ वाला पार्ट काम नहीं करेगा। तो एंड स्टेटमेंट हमारे पास ये आती है, 7 का जो नंबर है उसके ऊपर हमारे पास ये सिंबल था, शिफ्ट दबा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पाकिस्तानी दूसरी कंडीशन क्या है, माई एज आपके पास ग्रेटर होनी चाहिए। माई एज की मैंने स्पेल, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है ये, तो माई एज ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। तो 18 साल से बड़ा हो, क्या 18 साल का हो तो ये इसका एनआईसी नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, तो मैं ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी लगा दूंगा। दोनों वेरिएबल्स के अंदर मौजूद वैल्यू फुलफिल हो रही होंगी तो हमारे पास ये इफ़ का ब्लॉक चल जाएगा, एल्स हमारे पास ये इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे वैल्यूज लॉक करवा सकते हैं, लाइक लॉक डी। एंड अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, कांग्रेट्स, ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क, यू आर एलिजिबल टू NIC, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, NIC लॉक डी। सिमिलरली हमारे पास सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल टू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। सो इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, जितना ही सिंपल है उतना ही ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स भी हम कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी कंडीशन बढ़ती जाएंगी उतने ज़्यादा आपके पास ये चेक्स बढ़ते जाएंगे। जिस तरह अभी हमने देखा कि दो हमारे पास कंस्ट्रेंट थे कि उसका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है और उसकी एज जो है 18 से अबव होनी चाहिए या 18 होनी चाहिए। तो ये सिंपल सिनेरियो था हमारे पास, आपके केस के अंदर डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, तो आपको इसी तरीके से ही कैटर करना है। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, और ये हमारे पास लॉग कैट के अंदर ये इसका रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो
जी हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर हम देखते हैं। और चूंकि हमने लेआउट सेट नहीं किया था ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर कोई भी तो इसलिए यहाँ पे कोई डिस्प्ले में नज़र नहीं आ रहा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली इधर लॉग कैट में आएगा, और मैंने फिल्टर के लिए टैग इस्तेमाल किया है, उस टैग से फिल्टर कर लेते हैं। तो देखिए एज वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू थी 4, तो 4 जो है 5 से या 4 जो है 5 से बड़ा नहीं होता, ग्रेटर देन का सिंबल है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बल्कि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि 4 5 से बड़ा नहीं होता। सिमिलरली हमारे पास दूसरी जो स्टेटमेंट थी, क्या इज़ पाकिस्तानी और ग्रेटर देन 18 और ये है, तो बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है इस पाकिस्तानी वेरिएबल के अंदर ट्रू है। क्या पाकिस्तानी है आप? मैं कहा हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। और माई एज के अंदर जो वैल्यू 22 है, वो जो ग्रेटर देन 18 होती है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने के केस में ये होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई मैं जो हूँ 22 साल का होता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी नहीं हूँ। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो इस केस में हमारे पास आना चाहिए सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, लेट्स सी, एंड बैम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, ये आपके पास आ गया। तो ये थी इफ एल्स स्टेटमेंट का पार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, लर्निंग एंड वर्किंग हार्ड। टिल देन, टेक केयर एंड सी यू।